माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। स्वतंत्रता के पूर्व की परिस्थितियों को समझते हैं, देश की वीरांगनाओं के बारे में परिचित होते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, इस तिरंगे झंडे को देखकर आपके मन में कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है? हाँ बच्चों, देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है और इस तिरंगे को देखकर तुम्हें स्वतंत्रता की भी याद आ रही होगी। आज सभी भारतीय इतनी स्वेच्छा और स्वतंत्रता से जीवन जीने के पीछे कई स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग रहा है। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। क्या आप कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बता पाएंगे? जी हाँ, भगत सिंह ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने स्वतंत्र रूप से सेना का गठन कर अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ की थी। प्यारे बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में केवल पुरुषों ने ही अपना योगदान दिया ऐसा नहीं है, बल्कि महिलाओं का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जैसे बेगम हजरत महल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी। इन्होंने 1857 के सिपाही आंदोलन में सहभागिता ली थी। सन 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़कर स्वराज्य प्राप्ति की नींव रखने वाली एक और शूर महिला थी। मुर्दों में भी जान डाल दे उनकी ऐसी कहानी थी। हाँ, वह कोई और नहीं, झांसी वाली रानी थी। वह रानी लक्ष्मीबाई ही थी जिन्होंने सर्वप्रथम 1857 में देश के आजादी के लिए यानी स्वराज्य प्राप्ति के लिए युद्ध करने की नींव डाली थी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला होगा कि आज हम किस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, आज हम स्वराज्य की नींव नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए हम रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु या छबीली भी कहकर पुकारा जाता था। इनके माता का नाम भगीरथी सापरे था और पिता का नाम मोरोपंत तांबे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 के दिन वाराणसी में हुआ था। इनका विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। इनकी मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई झांसी की राज्याधिकारिणी बनी। इन्होंने दामोदर राव तथा आनंद राव इन दोनों को गोद लिया था।
इनकी मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुई थी। बच्चों, स्वराज्य की नींव इस पाठ की विधा एकांकी है। एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। एकांकी आकार में छोटा होने के कारण इसमें जीवन के किसी एक ही पहलू का चित्रण किया जाता है। इस एकांकी पाठ के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी में मीरापुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद तथा माता महादेवी थी। इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित बांग्ला लेखक शरदचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा के लिए इन्हें सोवियत लैंड रूस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी रचनाएं अर्धनारीश्वर, पाप का घड़ा, ढलती रात, पंखहीन, हत्या के बाद, डॉक्टर, टूटते परिवेश आदि हैं। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में हुई। प्यारे बच्चों, हमने जाना कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वराज्य प्राप्ति की नींव डाली थी। एक अंक वाले छोटे नाटक को एकांकी कहते हैं। विष्णु प्रभाकर को प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। सीखने के प्रतिफल। प्रस्तुत वीडियो पाठ को देखने के पश्चात छात्र रानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक महत्व को जानते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं के योगदान को जानते हैं, देश के प्रति समर्पित भावना का विकास करते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, स्वराज्य की नींव इस पाठ के पहले भाग में हमने जाना कि 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे भारतीय सिपाही आंदोलन भी कहते हैं। और इसमें हमने देखा देश की जनता इसमें अपना योगदान दे रही थी, विशेषकर महिलाओं की भी इसमें भागीदारी थी। इन्हीं महिलाओं में से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीर नारी है जिसने अपने देश की जनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके योगदान को सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुछ इस तरह अभिव्यक्त किया है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सच में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीरता का साहस इस तरह दिया
कि मानो नारी अबला नहीं सबला है। उन्होंने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम स्वराज्य की नींव इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। एकांकी की चर्चा करने से पहले आइए एकांकी के पात्रों से पहले परिचय प्राप्त कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है। तात्या जैसे बहादुर सेनापति होने के बावजूद भी वे क्यों पराजित हो रही हैं, इसकी चिंता में डूबी हैं और मेरी झांसी नहीं दूंगी कहकर अपने देश के प्रति समर्पित भावना का वे परिचय देती हैं। जूही लक्ष्मीबाई की सहेली है, उनकी सेना में अधिकारी भी है, वह राजनर्तिकी भी है। सेनापति तात्या को वह अपना स्वामी मानती है। मुंदर ईमानदार सैनिक तथा रानी की सहेली है। रघुनाथ राव सेना में कार्य करते हैं, लक्ष्मीबाई के विश्वास के व्यक्ति हैं। तात्या लक्ष्मीबाई की सेना के सेनापति हैं। विलासिता में डूबे होने के कारण लक्ष्मीबाई के राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। प्यारे बच्चों, एकांकी शुरू होने जा रही है। पर्दा हटने पर आप देखेंगे कि युद्ध का माहौल है और रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेली जूही से उत्तेजित अवस्था में बात कर रही है। मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण में मार्ग में हिमालय आ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह कैसी निराशा? मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासिता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा और तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बांधना। शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। तात्या जैसे सेनापति विलासिता में डूब गए हैं। कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी। तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर अपने देश को स्वामी मानती हूँ। देश के लिए सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। भाई साहब, मैं अपने स्वराज्य के लिए सब कुछ ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। क्यों ना हम चलकर उनकी नींद हराम कर दें? नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकरें ही उनको उस नींद से जगा सकती हैं। जूही, अगर तू तात्या को खोज सके तो
तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। महारानी, सुना आपने? रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। पेशवा की सेना हार गई? यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। मैं जानता हूँ वहाँ कभी नहीं ले सकेगा। अभी मैं सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। भाई साहब, अब हमें कब तक फटकारती रहेगी? तात्या, हमें स्वामी भक्ति नहीं, देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। आप जो कहेंगे वही करूँगा। जो योजना बनाई उसी पर चलूँगा। तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी और मैं तोपखाना संभालूंगी। और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। प्यारे बच्चों, हमने जाना कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। हमने यह भी जाना कि विलासिता को त्याग कर हमें अपने देश की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। सीखने के प्रतिफल। प्रस्तुत वीडियो पाठ को देखने के पश्चात छात्र वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पाठ के वाक्यों में वचन को पहचानते हैं, एकवचन और बहुवचन के नियमों को जानते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, यहाँ एक छोटा सा गद्यांश दिया है, चलिए उसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि संजय कल ग्रंथालय को गया था। उसने वहां देखा कि लोग किताबें और पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। ग्रंथालय में लोगों को बैठने के लिए कई कुर्सियां रखी हुई थी। संजय भी एक किताब और एक पत्रिका लेकर कुर्सी पर बैठ गया और पत्रिका तथा किताब पढ़ने लगा। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है? आप किताब और किताबें, इन शब्दों में क्या अंतर है इसे समझ पा रहे हैं? चलिए आज हम वस्तुओं आदि के संख्या का ज्ञान कराने वाले वचन की चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, वचन का अर्थ है संख्या। शब्दों के जिस रूप से प्राणियों
वस्तुओं आदि की एक या अनेक संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। सामान्य रूप से हम संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। या फिर इसे आप इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, वस्तुओं और प्राणियों की संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शंका, शंकाएं। दूसरा उदाहरण किला, किले। सूचना, सूचनाएं इत्यादि। हिंदी में वचन के दो प्रकार हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो चलिए पहले हम एक वचन किसे कहते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए नदी, रोटी, शाखा, कमरा आदि। ये सारे उदाहरण पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये एक ही व्यक्ति हैं या एक ही वस्तु हैं या एक ही पदार्थ हैं। है ना बच्चों? बहुत अच्छा। तो चलिए अब बहुवचन किसे कहते हैं देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए नदियां, रोटियां, शाखाएं, कमरे आदि। है ना? ये जितने भी उदाहरण हमने देखे उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ वस्तुएं एक से अधिक है। अनेक यहाँ पर हमें वस्तुएं होने का आभास हो रहा है या पता चल रहा है ना बच्चों? प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनसे हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, यानी जिस शब्द का अंत आ वर्ण से हुआ हो उसमें ए जोड़ने से वचन बदलता है। जैसे मुर्गा, इसमें अंत वाली ध्वनि कौन सी है? आ। अब इसमें हम क्या करेंगे? ए जोड़ देंगे और वह बनेगा मुर्गे। कमरा, इसका वचन बदलने से कमरे ऐसे होगा। बच्चा, बच्चे, इस तरह। समझ रहे ना बात को? बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने से वचन बदलता है। उदाहरण के लिए माता, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना? तो इसमें ए जोड़ना है तो वह बनेगा माताएं। माला, मालाएं। भाषा, भाषाएं आदि। समझ रहे ना? सुंदर, बहुत सुंदर। एक वचन इकारांत और ईकारांत शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए या जोड़ दिया जाता है। जैसे कुर्सी, कुर्सियां। तिथि, तिथियां। नदी, नदियां। समझे ना बच्चों? उसी प्रकार एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि या आए तो उसका
या कर दिया जाता है और वचन परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, डिबिया, डिबिया। है ना बच्चों? प्यारे बच्चों, हमने जाना कि वचन का अर्थ संख्या है। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और हमने यह भी जाना कि वचन के दो प्रकार हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन।